कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात कर्मों का ये जो कर्मयोग है, ये कर्मयोग किसका सिद्ध होता है? वह उस व्यक्ति का सिद्ध होता है जो युक्त चित्त रूप से आहार विहार करते हैं। आहार विहार करना मतलब क्या खाएं, कब खाएं और कितना खाएं। ये नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा खा लिया और कभी कुछ भी नहीं, ये नहीं। युक्त रूप से निरंतरता। और आप आहार विहार यानी आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है। ऐसे नहीं कि आवारागर्दी करते हुए इधर से उधर आप घूम रहे हो बिना किसी उद्देश्य के, इधर से उधर बाज़ार घूम रहे हो, कभी मैदान जा रहे हो। नहीं, उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए युक्त चित्त रूप से। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करना। ये नहीं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा और हम छोड़ दिए, पहले ही हार मान लिए। नहीं, आपको उस काम में लगना है और पूरे मनोयोग से लगना है, अपना 100% देना है, फल की चिंता किए बगैर। सफल होंगे नहीं होंगे कोई बात नहीं, इससे मन को खिन्न नहीं करना चाहिए। युक्त चित्त रूप से उसमें लग जाना चाहिए, फल तो भगवान ही देंगे। युक्त स्वप्नावबोधस्य यानी कि यथा योग्य रूप से सोने और जागने वाले का। यथा योग्य रूप से सोना और जागना क्या है कि बहुत देर तक आप रात में जगे नहीं। आजकल की जो जीवन पद्धति हो गई है लड़कों की, खासकर युवाओं की, लड़के लड़कियां दोनों इसमें शामिल हैं, कि रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक जगते हैं, मोबाइल चलाते हैं और कुछ वीडियोस देखते हैं, चैटिंग करते हैं, और फिर दिन को 9-10 बजे तक सोए रहते हैं। ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि आप अगर बहुत देर रात तक जगेंगे तो फिर दिन में सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए कि लेटेस्ट हमको लगता है कि 10-11 बजे तक आप बिस्तर पे चले जाएं, और सुबह जितनी सुबह हो सके, 3 बजे उठ जाए तो अति उत्तम, 4 बजे उठ जाइए, अच्छी बात है। मैक्सिमम 5 बजे तक आप उठ जाना चाहिए। आपको सूरज निकलने के ठीक पहले आपको उठ जाना चाहिए कम से कम। तो ये हुआ यथा योग्य सोना और फिर यथा योग्य जागना, और इसमें निरंतरता होनी चाहिए। कभी कभी आप किसी ओकेजन में चले गए और कभी कभी ये गड़बड़ा सकता है, लेकिन अगर आप निरंतर कर रहे हो तो आप फिर इस लय में आ जाओगे वापस। योगो भवति दुःखा, और जो इस प्रकार से अपने जीवन को ढालते हैं उसी का योग सिद्ध होता है, उसी का कर्मयोग सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण का गीता का ये उपदेश हम सभी मानव जातियों को जीना सिखाता है, और हमें ये सिखाता है कि किस प्रकार हम एक अर्थपूर्ण जीवन को जी सकते हैं, कर्म को करते हुए, न कि कर्म से भागते हुए। अपने जीवन का परम उद्देश्य योग, और योग से होते हुए उस परम योग और परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।